महाराज का ये गुण है, जब भी राम कथा होती है, कोई कथा होती है, सबसे पहले हनुमान जी जाके बैठ जाते हैं, और जब सब चले जाते हैं उसके बाद में हनुमान जी महाराज जाते, सबसे पीछे हनुमान जी जाते हैं। और कलयुग के श्रोता में श्रोता बड़ा गलत है, सबसे पीछे आता है और सबसे पहले भागता है। नहीं, इस पे ताली काय को बजानी है, इस पे नहीं, ओ भैया रुक जा भाई ढूंढ, इस पे थोड़ी बजानी है ताली। ये कोई अच्छी बात ही नहीं है, ये बुरी बात है। श्रोता जो होगा वो सबसे पहले आएगा और सबसे पीछे जाएगा, और हमें असली श्रोता बनना चाहिए। अगर हम भगवान से कुछ पाना चाहते हैं तो भगवान के डिवोटी तो अच्छे से बन जाएं, सच्चे डिवोटी बन जाएं। आज बताओ हम कितने बजे आए, हम कितने बजे आए? हम 3 बजने में 1 मिनट की कमी थी जब आए हम, हैं? 3 बज गया था कब? जब हम आए थे? नहीं, हमको याद है कि 2:58 पे हम गाड़ी से नीचे उतर रहे थे, तो यहाँ आने में 1 मिनट से ज्यादा तो लगा नहीं होगा जहां से उतरे। चलो हम आप ही की बात बड़ी कर देते कि अगर हमने 3 बजे कहा तो हम 3 बजे एंटर कर गए स्टेज पे, 3 बजे से ये कहा, तो हम 3 बज के 1 मिनट पे तो नहीं आए। जितनी ललक हम में है एक एक मिनट को यूज करने की, एक एक मिनट को यूज करने की ललक हर एक श्रोता में भी होनी चाहिए। और जब श्रोताओं में भी, फिर भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करेगा, इम्पॉसिबल करेगा। कथा सुनी कैसे जाती है, बाबा से सीखो, भोले बाबा से। कथा कही कैसे जाती है, भोलेनाथ से सीखो। कहने को वो महादेव हैं, महादेव हैं वो, भूत बावन, पूरा विश्व उनकी पूजा करता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में उनकी पूजा होती है, जगह जगह पर महादेव, गांव गांव में महादेव की पूजा होती है। लेकिन वो महादेव क्या करते हैं? एक बार त्रेता युग में, थोड़ी देर झपकी लगी तो ये कथा कौन, ओंकार कौन भर रहा था? हम तो ओंकार सुन रहे थे। तब बाबा ने द्रव्य दृष्टि अपना, क्योंकि बाबा तो सब देख सकते हैं, बाबा ने देखा कि सुख, पूरी कथा सुन गए, पूरी, और इतने मन से सुनी उन्होंने कथा। भगवान श्री कृष्ण की विदाई का प्रसंग चल रहा था, तो उनके नेत्र सजल हो गए। सच्चा श्रोता वही है, जैसा कथा क्रम चल रहा हो वैसा वो उस भाव में वो बह जाए, उसी भाव में बह जाए। यही श्रोता की पहचान है। आनंद की कथा हो रही तो वो नाचने लग जाता है, झूमने लग जाता है। विरह की कथा हो रही, प्रसंग आ जाता है तो वो रोने लग जाता है। श्रोता बह जाता है भगवान के भाव में। जब बहुत पहले की बात है, कई बार इतना तीव्र भाव हो जाता है कुछ पूछो नहीं। लीला हो रही थी भगवान की, पहले आप लोगों ने तो कभी रास लीला देखी हो तो एक भगत जी थे जो, जिनका नित्य का नियम था, वो भगवान की लीला में जाके पंखा डुराते थे, ऐसे हवा करते थे। तो लीला कंस का कोई प्रसंग आया और कंस ने कह दिया, अब वो भगत जी के अंदर भाव जग गया। उनको लगा कि मेरे भगवान को मारेगा ये, मेरे होते हुए मारेगा भगवान को। हाथ में वो पंखा का जो डंडा था वो थोड़ा स्ट्रांग था, वो डंडा लिया और जाके कंस पे दे दनादन, दे दनादन। अरे बाबा क्या कर रहा है? मेरे कृष्ण को मारेगा, मेरे कृष्ण को, बहुत जोर से, ऐसे जैसे सच्चा शत्रु कंस ही है उनका। ये भाव में प्रवेश है। आजकल हम लोग कथा में जाते तो सिर्फ इसलिए हमें ये पुण्य मिल जाएगा, इसलिए जाते। कभी हमें इस भाव से भी जाना चाहिए कि कथा में हम जा रहे हैं इसलिए हमारे हो जाएंगे, हम इसलिए कथा में जा रहे हैं।
मैं आपको सच बता, वैसे आप लोगों को क्या बताएं, आप तो उड़ीसा के लोग तो बड़े भक्त होते हैं। ऑलरेडी जगन्नाथ प्रभु ने आप लोगों की उंगली पकड़ी हुई है, बस वो उंगली थोड़ी ढीली मत करो। ये माया का जब झरोका आता है ना, माया का जब झोंका आता है, तो उंगली थोड़ी हिलाने लग जाते हैं, हम छुड़ाने लग जाते हैं, क्योंकि वही उंगली। मेरा मन दीवाना हो गया ठाकुर जी की कथा में जाने के लिए, भगवान को पाने की इच्छा। जब मैं जाने लगा संतों के साथ, तो संतों ने कहा नहीं पुत्र, अभी नहीं, अभी नहीं। तुम्हारी माँ है, तुम्हारे कोई पिता नहीं, तुम्हारा कोई भाई नहीं, तुम्हारी माँ का एक तक तुम माँ की सेवा करो, तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है। महाराज संतों की बात मानकर मैं वहीं रह गया। भगवान ने कुछ दिन बाद मेरी माँ को अपने पास बुला लिया। उसके बाद मैं ठाकुर जी का भजन करने लगा, तपस्या करने लगा। जब मैं तपस्या कर रहा था, जल कटी तक जल में खड़े होकर मैं तपस्या कर रहा था। हे बालक, इस जन्म में नहीं, तुम अगले जन्म में हमारे पार्षद बनोगे। तो अब मुझे अपने उस जन्म से क्रोध आने लगा कि ये जन्म, जिस जन्म में मैं अपने भगवान से न मिल सकूं, वो जन्म मेरे किस काम का? क्या करेंगे हम इसको लेके? हे प्रभु, इस जीवन को जल्दी से शांत कर दो और मुझे वो जीवन प्रदान करो जिस जीवन में मुझे आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। बोलो राधे राधे। आहा, ऐसी निष्ठा भगवान से मिलने की किस किस में होती है। तो नारद जी कहते हैं, संतों के सानिध्य के कारण मैं दासी पुत्र से देवर्षि नारद बन गया। अगर जीवन में चाहते हो कि तुम महान बनो, तो सेवा कार्य भगवान के भक्तों की, अपने माता पिता की, समाज में दीनहीनों की, इनकी सेवा करोगे तो भगवान तुमसे प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भी संशय नहीं। तो मेरे प्यारे, नारद जी के कहने से देवर्षि नारद जी ने, वेद व्यासी ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना की, और उसका मंत्र जब सुना, कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनकविकविशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुवदरसुधया पूरयन्